शहर का मशहूर नाम था। कॉन्फ्रेंस हॉल्स भर जाते थे। स्टेज पर जब वो आता, लोग खड़े होकर क्लैप करते। क्लिप्स वायरल होती, कोट्स शेयर होते, कैप्शन होता ट्रू डिफेंडर ऑफ इस्लाम। उसकी जुबान पर आयत, हदीस, गैरत, उम्मा और कैमरा उस पर मेहरबान। मगर कैमरा बंद होता तो कहानी बदल जाती। कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लॉजेस छुपाए जाते, डील्स में नंबर्स मैनिपुलेट होते, प्रॉमिसेस सिर्फ प्रेजेंटेशन तक रहते। वो कहता बिजनेस इज बिजनेस, दीन अलग चीज है। एक पार्टनर ने पूछा, ये झूठ नहीं? वो हंसकर बोला, दुनिया ऐसे ही चलती है। उसका नाम मस्जिद की दीवार पर लिखा था, मगर उसका सिग्नेचर हराम कॉन्ट्रैक्ट पर भी था। एक रात वो घर आया, बेटा लैपटॉप पर उसका स्पीच देख रहा था। स्पीच में वो कह रहा था, मुसलमान का कैरेक्टर उसकी सबसे बड़ी दावत है। बेटे ने स्क्रीन पॉज की, सीधा उसकी आंखों में देखा। अब्बू, इस्लाम सिर्फ माइक तक है या घर तक भी? कमरे में खामोशी भर गई। वो गुस्सा हो सकता था, डांट सकता था, इग्नोर कर सकता था, मगर इस दफा अल्फाज गले में अटक गए। उसे याद आया, वो एम्प्लॉय जो उसकी वजह से कर्ज में डूब गया, वो झूठ जो उसने स्ट्रैटेजी का नाम दिया, वो दुआ जो वो स्टेज पर करता था, और वो जुल्म जो वो ऑफिस में करता था। उसका बेटा फिर बोला, अगर इस्लाम सच है तो फिर आप बिजनेस में क्यों नहीं लगाते? ये सवाल स्पीच का हिस्सा नहीं था, ये लाइव सेशन था और ऑडियंस सिर्फ एक थी। उस रात वो सो नहीं सका। पहली दफा उसे डर स्टेट से नहीं, अपने रब से लगा। उसे समझ आया, इस्लाम डिफेंड करना आसान है, इस्लाम लाइव करना मुश्किल है। माइक पर तकवा बोलना आसान है, कॉन्ट्रैक्ट में तकवा लिखना मुश्किल है। लोगों के लिए गुस्सा दिखाना आसान है, अपने नफ्स के खिलाफ खड़े होना मुश्किल है। सुबह उसने पहली बार एक डील कैंसिल की। नुकसान हुआ, लोगों ने कहा पागल हो गए हो, मगर उसने पहली बार हल्का महसूस किया, क्योंकि उस दिन उसने इस्लाम परफॉर्म नहीं किया, उसने इस्लाम जिया। सबसे खतरनाक रिया वो होती है जो इंसान को लगता है कि वो हीरो है, और सबसे बड़ा धोखा जब इंसान दीन को ब्रांड बना लेता है। दीन डिफेंड करने के लिए नहीं आया, दीन फॉलो करने के लिए आया है।